अस्सलाम वालेकुम। आज देखो इस तरह से हम एक बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। ये देखिए ऊपर इसका इतना खूबसूरत है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये देखो इस तरह से ये मैंने 2 कलर के पीसेस ली हूँ। ये देखिए इस तरह से ये मेरे 6 पीसेस हैं और रेड वाला भी मेरा 6 पीसेस है। ये देखो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 11 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3 इंच। इस तरह से ये देखो इस तरह से मैंने ये कट करके रेडी की हूँ। सबसे पहले हम जो डिज़ाइन वाला पीस है उसे रखेंगे और एक लाइनिंग वाला सादा पीस रख के इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद ऊपर एक टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद हम दूसरे पीस लेंगे, इस तरह अटैच करेंगे और ऊपर भी एक स्टिच करेंगे। इस तरह से ये हम सारे पीसेस एक दूसरे से टच करेंगे। ये देखें इस तरह से ये मैंने टच की हूँ और उसके बाद मैंने ऊपर टॉप स्टिच भी लगा दी। ये देखिए अब साइड के लिए इस तरह से मैंने रेड वाला पीस ली हूँ और इसकी लंबाई उसके अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई भी मैंने 3 इंच ली हूँ। इस तरह से ये देखिए दोनों साइड हम इस तरह से इसे सिलकर रेडी करेंगे। ये देखिए और मैंने पीछे रबर शीट इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अब हम लाइनिंग वाला पीस लेंगे। इस तरह से लाइनिंग वाला पीस भी इस तरह से रखेंगे, ऐसे चौकों में पूरी स्टिचिंग करेंगे और दूसरा भी उसको रखेंगे इस तरह से। लाइनिंग वाले पीस के लिए हम फटे पुराने कोई भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर रहता है। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखो अब हम इसके लिए देखो इस तरह से मैंने स्टेप रेडी की हूँ। स्टेप इस तरह से मैंने ली थी, इसकी चौड़ाई 3 इंच थी और इसकी लंबाई 23.5 इंच की है। ये देखो इस तरह से इसे लगाना सबसे आसान है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको मिड पॉइंट निकालेंगे। ये देखो इस पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगेंगे और पीछे साइड भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे निशान लगाने के बाद ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर दी है और दूसरे पीसेस को भी हम सेम इसी तरह से निशान लगाएंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारे दोनों पीसेस स्टिचिंग करके रेडी हो गए हैं। अब हम इस तरह से पीछे करेंगे और इसकी तीनों साइड हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब उसके बाद हम बेस के लिए इस तरह से मार्क करेंगे 2 इंच पे। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे 2 इंच का। ये देखें अब दोनों साइड हम 2 इंच पे ही इस तरह से मार्क लगाएंगे और सब इस तरह से ये देखो ये नज़र आएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और दूसरी स्टिचिंग हम इस साइड करेंगे। ये देखें ये हमारी स्टिचिंग हो गई है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देखें अब हम ऊपर वाले के लिए इस तरह से 2 पीसेस लेंगे और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 15 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3 इंच। इस तरह से ये मैंने 2 पीस लाइनिंग वाला, 2 पीस रबर शीट और 2 पीस मेन फैब्रिक मैंने ली हूँ। इस तरह से ये देखें और इसके बराबर ही हम ज़िप लेंगे इस तरह से। ये देखें अब इसे स्टिचिंग कैसे करेंगे। ये देखो ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, उसके बाद रबर शीट रखेंगे, उसके बाद लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इस तरह से रख कर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है और मैं यहाँ 2 रनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से दोनों रनर भी इंसर्ट कर चुकी हूँ। सबसे पहले अब हम साइड में स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हम एक कटिंग करेंगे। जो हमने यहाँ पे कटिंग की है सेम उसी तरह से हम दूसरे साइड भी कटिंग करेंगे। अब जो हमने कटिंग की है उस तरह से इस तरह पकड़ के हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो स्टिचिंग करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है। ये देखो और ये बहुत ही आसान है। अब ये जो हमने कटिंग की है दोनों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ कर इसे अंदर कर देंगे और सीधे की सीधे तरफ रख कर इस तरह से हम पूरे राउंड में स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। जिप वाले हिस्से से अब हम इसे सीधा करेंगे। देखो इस तरह सीधा करने के बाद जो हमने स्टिचिंग की है उतना हम अंदर की साइड करेंगे इस तरह से और ऊपर साइड हम इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ना और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे ज़रूर बनाएं। ये देखिए काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनी है माशाल्लाह। शुक्रिया।